12 फार्मूला होता है। ठीक है, आप लोग को लगता है कि 3 ही फार्मूला है, लेकिन नहीं, टोटल फार्मूला होता है 12। और उन फार्मूला को कैसे याद करना है मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक आप लोग को बताऊंगा। जो अगर आप नोट करेंगे, उसका ट्रिक लगा के पढ़ेंगे तो आपको जिंदगी भर वो याद रहेगा। हम यहाँ पे एक बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसमें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, पहला हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरा हम लेते हैं पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? पहला सिंपल या इंडेफिनिट, उसके बाद होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें अगर आप कोई भी अगर सेंटेंस देखेंगे तो इसमें क्या होता है, अगर बेसिक और कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए, ठीक है, उसमें सेंटेंस में 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, और ऑक्सिलरी वर्ब होगा, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा क्या कहेगा, सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, और मेन वर्ब होगा, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट होगा। तीसरा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा डायरेक्ट, मेन वर्ब होगा, और ऑब्जेक्ट होगा। ये होता है। अगर हम इसमें देखा जाए प्रेजेंट सिंपल में देखें तो ऑक्सिलरी वर्ब और होगा, दूसरा क्या होना चाहिए, मेन वर्ब होता है। ठीक है, वैसे ही सब में रहेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा और मेन वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। इसमें भी क्या होना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब होगा और मेन वर्ब होगा। तो प्रेजेंट सिंपल में ऑक्सिलरी वर्ब जो है नहीं होता, और मेन वर्ब का होता है फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होता है। पास्ट सिंपल में अगर देखा जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें भी नहीं होता, और मेन वर्ब का होता है सेकंड फॉर्म होता है। फ्यूचर सिंपल अगर हम देखें तो वही ऑक्सिलरी वर्ब में होता है विल और शैल, और मेन वर्ब को होता है फर्स्ट फॉर्म। ठीक, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अगर हम देखें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ऑक्सिलरी वर्ब होता है इज, एम, आर, और मेन वर्ब को में होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होता है आईएनजी। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है वाज और वर, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होता है आईएनजी। फ्यूचर कंटीन्यूअस में अगर हम देखें तो ऑक्सिलरी वर्ब होता है विल बी और शैल बी, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होता है आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है और हैज, और मेन वर्ब का हमेशा होता है थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट को हम देखें, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हैड, और मेन वर्ब को होता है थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट को हम देखें, क्या होता है, विल है और शैल है, और मेन वर्ब को होता है थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, हैव बीन या हैज बीन, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, क्योंकि ये क्या है, कंटीन्यूअस टेंस में है, इसलिए हमेशा वर्ब में हमेशा आईएनजी फॉर्म लगा रहेगा। यही आपको पहचानने का तरीका है कि कौन सा जो है टेंस कंटीन्यूअस फॉर्म में है, और कौन सा परफेक्ट कंटीन्यूअस में है, कौन सा परफेक्ट है, कौन सा सिंपल फॉर्म में है। ये क्या होता है, जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा वाक्य जो है कौन से टेंस में है। ओके, उसके बाद देखें पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड बीन, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन,
और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर हम देखें रिपीट करें तो इसको याद करें तो देखा क्या है, प्रेजेंट सिंपल में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इज या इज। पास्ट सिंपल में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब विल या शैल और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ऑक्सिलरी वर्ब होता है इज एम आर और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, वाज वेयर और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल बी और शैल बी और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट को हम देखें तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हैव या हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब होता है विल हैव या शैल हैव और मेन वर्ब होता है थर्ड फॉर्म। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हैव बीन या हैज बीन और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम देखें तो ऑक्सिलरी वर्ब होता है हैड बीन और मेन वर्ब का फर्स्ट आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर टेंस में परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर हम देखें तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये जो है आपका शॉर्टकट में याद करने का तरीका है आपका टेंस। ऐसा में तो हमने एक ही साथ एक ही फॉर्म में एक ही जगह क्या कर लिया, हमने जो है टेंस को एक ही बार में याद कर लिए। ठीक है, अब बारी आती है इसका फॉर्मूला का। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो 12 हुआ, 3 3 6 3 9 और 3 12 हुआ। अब इन 12 जो टेंस है इसका हम बनाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करता है, सेंटेंस जो है 3 प्रकार से क्या होता है बनाते हैं। ठीक, पहला हम अगर देखें सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ए से इज प्लस होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला है। पास्ट सिंपल में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस होता है ऑब्जेक्ट होता है। फ्यूचर सिंपल में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस होता है ऑब्जेक्ट होता है। बताइए प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ए से इज प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस होता है ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर सिंपल में विल और शैल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस होता है ऑब्जेक्ट होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस होता है ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने कुछ जगहों पे जो है वर्ब के पास अगर ये नहीं डाला है, कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि वो जो है ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद है फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस होता है ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस होता है ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस होता है ऑब्जेक्ट। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल है और शैल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस होता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम देखें आगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या हो जाएगा, बताइए, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस होता है ऑब्जेक्ट।
साथ ही साथ एक क्या होता है इसमें सिंस या फॉर प्लस होता है टाइम। उसके बाद होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस होता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस होता है सिंस या फॉर प्लस होता है टाइम। उसके बाद आखिरी क्या बच रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस होता है टाइम। फॉर्मूला बताएंगे आप सभी। प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एसीएस प्लस होता है ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस होता है ऑब्जेक्ट। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट। वैसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज ए मान प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस होता है ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस वाज एवर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस होता है ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस होता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस होता है ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस होता है ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस होता है ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस होता है सिंस या फॉर प्लस टाइम। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या टाइम। उसके बाद फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस होता है टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें और मौका दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। आपको बहुत सारे जो कंटेंट है इससे रिलेटेड जो आपके लाइफ में आपकी पढ़ाई में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।